हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और लर्न एट होम में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने पिछले कुछ वीडियोस में हमने हाइड्रोलिक के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में जाना। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेशर रिलीव वाल्व के बारे में। क्यों हम प्रेशर रिलीव वाल्व का यूज़ करते हैं, ये किस तरीके से फंक्शन करता है, इसका सिंबल क्या है, ये फिजिकली आपको कैसा देखने में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हाइड्रोलिक से ज़रा सी भी फेमिलियर हैं तो आप इजीली बता सकते हैं इन सारे सिंबल्स में से ये जो सिंबल है ये आपका प्रेशर रिलीव वाल्व का सिंबल है। ठीक है, सबसे पहले हम सिंबल को ही ले लेते हैं और उसको समझते हैं किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद हम इसको सर्किट में यूज़ करके फिर इसकी फंक्शनिंग को समझेंगे। ठीक है, पहले हमने हाइड्रोलिक रिलीव वाल्व का सिंबल ले लिया, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो है ये इनपुट प्रेशर लाइन है, इसको हम इनपुट लाइन भी बोल सकते हैं, इनपुट लाइन। और जो दूसरी लाइन आपको ये दिख रही है ये आउटपुट लाइन है। ये आपकी पायलट लाइन है। ठीक है, और ये आपका एडजस्टमेंट है। ठीक है, और ये जो आप एरो देख रहे हैं ये आपका दो चीजें बताता है। एक तो फ्लो का डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन बताता है। दूसरा चीज इस वाल्व का स्टेटस बताता है कि ये अभी क्लोज है या ओपन है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे ये जो इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन है ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही है, वो कनेक्ट होगी इस एरो के थ्रू। जब ये एरो अप साइड में मूव करेगा तब ये लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और फ्लो जो होगा इसके थ्रू होगा। तो अगर आप इजीली कोई भी सिंबल देखते हैं आप प्रेशर रिलीव वाल्व का, तो नॉर्मली सिंबल में जो लाइन रहती है बीच वाली वो नीचे की तरफ रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो है एक नॉर्मली ओपन टाइप का वाल्व है। ठीक है, नॉर्मली ओपन टाइप का वाल्व है। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे इसका एक सेट पॉइंट रहता है जो हम डिसाइड करते हैं अपने एडजस्टमेंट स्क्रू से। जैसे जैसे हम स्क्रू को टाइट करते हैं वो इस एरो को डाउनवर्ड्स मूव कराता है। ठीक है, या जो स्पूल रहता है उसको मूव कराता है। तो ये एडजस्टमेंट आपको बताएगा कितना प्रेशर हमें चाहिए। मान लीजिए 220 बार पे हमने इसको सेट कर दिया, तो जब 220 बार आपकी इनपुट लाइन में आता है तब ये पायलट लाइन के थ्रू इसको मूव कराएगा और ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका एक स्ट्रेट लाइन में आ गए। तो इनपुट लाइन आउटपुट लाइन से कनेक्ट हो गई। तो ये जो प्रेशर है ये पोर्ट आपका कनेक्ट रहता है टैंक से। नॉर्मली ये पोर्ट आपका टैंक से कनेक्ट रहता है। तो जो एक्सेस प्रेशर होगा यानी 220 बार से ऊपर का जितना भी प्रेशर होगा वो ड्रेन हो जाएगा। जैसे ही 220 बार से प्रेशर नीचे आएगा ये एरो वापस नीचे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक फंडा इसके वाल्व के सिंबल का, कि सिंबल को हम किस तरीके से समझते हैं। अब ये सारा साफ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, हमने सिंबल साफ कर लिया। ओके, अब सिंबल को हम एक तरफ उठा कर रख देते हैं। दूसरी चीज है हमारा ये आपको फिजिकली वाल्व जो है वो इस तरीके का देखने को मिलेगा फील्ड में। अलग अलग मेक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बेसिक जो फंडा है वो यही रहता है। आप यहाँ जो देख रहे हैं ये एडजस्टमेंट है और ये लॉक है। ठीक है, हम क्या करते हैं एक गेज जो है लाइन प्रेशर पे कनेक्ट कर लेते हैं, प्रेशर गेज। ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है गेज का सिंबल और ये फिजिकल गेज आप देख सकते हैं। तो हम इसको प्रेशर लाइन में कनेक्ट कर लेते हैं और इसको लॉक नट को ओपन करके हम इसको एडजस्ट करते हैं। हम जैसे जैसे इसको एडजस्ट करते हैं हमारा प्रेशर जो है वो यहाँ हम गेज पे देख सकते हैं कितने पे सेट हो रहा है। सपोज मेरा पंप जो था वो 220 बार जनरेट कर रहा था, लेकिन हमें फील्ड में जो रिक्वायरमेंट थी वो थी सिर्फ 200 बार की। तो हम उस प्रेशर को क्या करते हैं, सिस्टम के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम रिलीव वाल्व का यूज करते हैं। अब हमने रिलीव वाल्व को लाइन में लगा दिया। अब ये जो
डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा था हमारा, ये प्रेशर, ये वेल्व जो है ये आपका माउंट हो जाएगा किस पे, मैनीफोल्ड पे। ये आपने मैनीफोल्ड पे माउंट कर दिया। अब जो प्रेशर आपका आया हाइड्रोलिक पंप से जनरेट हुआ वो मैनीफोल्ड में आया। अब मैनीफोल्ड से वो प्रेशर आपका पहुंच गया आपके रिलीव वेल्व में, और इस रिलीव वेल्व के ऊपर अब एज अ मैनीफोल्ड इसको यूज करके हम और भी वेल्व स्टैक यूज कर सकते हैं, डिफरेंट वेल्व यूज कर सकते हैं। सपोज हमने डीसीवी इसी के ऊपर माउंट कर रखा है, डायरेक्शन कंट्रोल वेल्व इसी पे माउंट कर रखा है। अब हमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट है 200 वार की, ठीक है। तो 200 वार प्रेशर रिक्वायरमेंट के लिए जो हमारी प्रेशर की लाइन आई है हमने उस पर एक गेज लगा रखा है, ठीक है। अब गेज लगा रखा है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है 200 तक पहुंचता है, हमारे इसके एडजस्ट इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर रिलीव वेल्व का, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया 200 बार तक इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। जैसे ही हमारा प्रेशर 200 बार से ऊपर बढ़ता है तो ये क्या करता है, ये प्रेशर को ड्रेन करने लगता है। इसका दूसरा जो पोर्ट था मैनीफोल्ड का, वो जो टैंक से कनेक्टेड था, जो टैंक से कनेक्टेड पोर्ट था वो स्पूल मूव करता है, और जो इनपुट लाइन है वो टैंक से कनेक्टेड पोर्ट से कनेक्ट हो जाती है, और जो प्रेशर है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो 220 बार से कम होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो 200 बार पे पहुंचता है ये लाइन जो है फिर ब्रेक कर जाती है, और जो ऑयल है वो आपका वापस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है पी से सर्किट की तरफ, ठीक है। अब यहां से वापस सर्किट में मूव करने लगा ऑयल, तो ये आपका क्या कर रहा है, सिस्टम के प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। तो प्रेशर रिलीव वाल्व जो है वो हम यूज करते हैं सिस्टम के प्रेशर को अपनी डिजायर्ड वैल्यू तक लाके रखने के लिए, ठीक है। अब एक सर्किट इजीली छोटा सा सर्किट बनाते हैं हम, और उससे समझते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको पूरा क्लीन कर लेते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं अभी यहाँ से, हमें फिजिकली देखने की जरूरत नहीं है, हम एक छोटा सा सर्किट बना रहे हैं। अब ये प्रेशर रिलीव वाल्व जो है वो हम सर्किट में कहाँ लगाएंगे वो भी हम आपको एक एक करके सारी चीजें बताते हैं। सबसे पहला काम जो है हाइड्रोलिक कंपोनेंट बनाने से पहले, सर्किट बनाने से पहले हमें चाहिए एक टैंक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो टैंक जो है वो आपका ओपन टाइप का भी हो सकता है, क्लोज टाइप का भी हो सकता है, जैसे कि हमने अपने एक वीडियो में डिस्कशन किया था। तो हमने नॉर्मली जो टैंक यूज करते हैं वो क्लोज टाइप का हम यूज करते हैं। हम एक क्लोज टाइप का टैंक ले लेते हैं, या फिर बोले हम इसको ऑयल रिजर्वायर हमने ले लिया। अब इसके अंदर क्या रहेगा आपका, इसके अंदर ऑयल फील्ड रहेगा, हाइड्रोलिक ऑयल फील्ड रहेगा, या हम बोले तो हाइड्रोलिक फ्लूइड रहेगा, ठीक है। अब इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं अपने पंप को, ठीक है। यहाँ आप जो ये सिंबल देख रहे हैं, आप इस सिंबल से आप इजीली समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये सिंबल जो है ये आपका डायरेक्शन बताता है, ये आपका पंप का सिंबल है और ये मोटर का सिंबल है। और अगर यही सिंबल में जो आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं ये कंप्लीटली फिल्ड है, अगर ये ट्रायंगल जो है फिल्ड नहीं होता, ठीक है, एम्प्टी होता, व्हाइट कलर का ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा होता, तो ये आपका सिंबल जो था यही हो जाता न्यूमेटिक पंप का, ठीक है। अभी ये जो सिंबल है ये आपका हाइड्रोलिक पंप का है। तो अभी आपने क्या किया, आपने यहां से कनेक्ट कर दिया पंप को, पंप की लाइन को टैंक से, ठीक है। ये लाइन आपने टैंक से कनेक्ट कर दी। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ प्रेशर जनरेट हो गया, जैसे ही हमारा पंप चलेगा प्रेशर जनरेट शुरू हो जाएगा। अब प्रेशर को हम आगे लाइन में फर्दर ले जाते हैं। कुछ केसेस में आप एनआरवी पंप में ही इंटीग्रल पार्ट होता है, कुछ केसेस में आप एनआरवी अलग से यूज करते हैं, ठीक है, जिससे रिटर्न प्रेशर आपका वापस ना आए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगाएंगे ऑपरेशन के लिए। हमने क्या किया, सिंपली एक अपना डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ले लिया, उसको हमने यूज कर लिया। अब ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्या कर रहा है, हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो है प्रेशर को आगे सर्किट में फ्लो करेगा, और जैसा हमारा लॉजिक होगा वैसे ऑपरेशन कराएगा। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के बारे में भी जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, आप उसमें जाके इजीली समझ सकते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो आपका ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व सर्किट में मैंने लगाया, ये आपका सोलेनोइड टाइप का है। तो जैसे ही सोलेनोइड ऑपरेशन होगा और ये अपने लॉजिक्स को परफॉर्म करेगा। दूसरी चीज एक हमने ले ली, यहां से हमने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, एक सिलेंडर ले लिया। अब ये सिलेंडर क्या करेगा, यहां से सिलेंडर को हमने कनेक्ट कर दिया इसके पोर्ट से,
अब चलिए एक एक करके चीज़ें सारी समझते रहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने इसमें प्रेशर रिलीव वाल्व को अटैच नहीं किया है। अब ये क्या होगा, जब हमारा ये पंप रन करेगा, मोटर रन करेगा तो पंप रन करेगा, पंप रन करेगा तो प्रेशर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो पोर्ट है हमारा, ये है आपका पी पोर्ट। ठीक है, ये प्रेशर पोर्ट जिसे हम कहेंगे। ठीक है, ये है हमारा ए पोर्ट सिलेंडर का और ये है हमारा बी पोर्ट सिलेंडर का। ये ए कॉइल है, ए साइड है वाल्व की और ये बी साइड है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा वाल्व जो है दोनों ही कॉइल पे सप्लाई नहीं आ रही है तो सेंटर कनेक्टेड वाल्व है आपका। आप यहाँ सिंबल से देख सकते हैं जो प्रेशर लाइन है वो ए और बी दोनों पोर्ट से कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर जो है विदाउट सप्लाई भी आपका ए और बी दोनों पोर्ट पे जाएगा। अगर 220 बार का प्रेशर है तो 220 बार का प्रेशर आपका ए पोर्ट पे भी रहेगा, 220 बार का प्रेशर आपका बी पोर्ट पे भी रहेगा और ये सिलेंडर जो है सेंटर में रहेगा। ठीक है, उस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, अब हमने मान लो ये पंप जो था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पंप जो प्रेशर जनरेट कर रहा है, पंप ये हमारा प्रेशर जनरेट कर रहा है 220 बार, 220 बार। बट जो हमारे ये सिलेंडर है इसकी कैपेसिटी है या जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 180 वार है। अगर हमारी एक 180 वार कैपेसिटी है तो हमें यहाँ प्रेशर कितना चाहिए, 180 वार का। ठीक है, लेकिन हमारा जो पंप है वो तो ज़्यादा जनरेट कर रहा है, या तो हमारा सिलेंडर अगर कम कैपेसिटी का सिलेंडर डैमेज हो जाएगा, या हमारी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कम है तो हमारा प्रोसेस भी हैम्पर होगा। ठीक है, सपोज प्रेस की तरह यूज कर रहे हैं हम, उसको प्रेस के लिए प्रेशर चाहिए हमें 180 बार का, हमने 220 बार यूज कर लिया तो जो भी चीज हम प्रेस कर रहे हैं वो डिफॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो प्रेशर हमें चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करें, या तो हम पंप से प्रेशर को रिड्यूस करें। कई बार क्या होता है, कई केसेस में इससे हम पंप की इफिशिएंसी कम हो जाती है। अब हमें सिस्टम का प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कनेक्ट कर देते हैं प्रेशर रिलीव वाल्व। तो प्रेशर रिलीव वाल्व क्या करेगा, यहाँ पे सिंपली प्रेशर रिलीव वाल्व की अगर हम बात करें तो प्रेशर रिलीव वाल्व जो है इस सर्किट में आपका पैरेलल में कनेक्ट रहता है, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहेगा। और क्या रहेगा, ये आपके पंप की पोर्ट के साथ कनेक्ट रहेगा। अब यहाँ से पी पोर्ट जो पंप का पोर्ट है वो हमारा कनेक्ट रहेगा रिलीव वाल्व के इनपुट से। ठीक है, और रिलीव वाल्व का जो आउटपुट है वो सीधा का सीधा आपका चला जाएगा टैंक में। ठीक है, तो ये हो गया आपका टी पोर्ट, ये हो गया आपका पी पोर्ट। तो और इसकी स्प्रिंग एडजस्टमेंट में हमने सेटिंग कर दी 180 बार। अब ये जो हमने एडजस्टमेंट कर दिया तो अभी हमें यहाँ पे प्रेशर शो नहीं हो रहा, तो प्रेशर शो कराने के लिए हमने क्या किया, हमने एक गेज को भी लाइन में ले लिया। अब हमने क्या किया, यहां से एक गेज उठाया और इस गेज को यहां लाइन में अटैच कर दिया। ठीक है, अब ये गेज जो है हमारा वो बताएगा कि हमारे पंप का प्रेशर क्या है। ठीक है, कई बार हम गेजेस ना अटैच करके एक चेक वाल्व लगा देते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं एक एनआरबी कनेक्ट करके हम आउटपुट पोर्ट दे देते हैं जिसपे हम कोई भी ट्रांसमीटर यूज कर लेते हैं और ट्रांसमीटर के थ्रू हम डिजिटली प्रेशर को ले लेते हैं। ठीक है, या फिर डिजिटल प्रेशर गेजेस भी आते हैं जिनका हम यूज इजीली आजकल इंडस्ट्री में कर रहे हैं। सारा का सबका फंडा यही है कि हम उससे प्रेशर को देखना चाह रहे हैं और प्रेशर को या फिर अपने सिस्टम को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्रू को एडजस्ट करते जाएंगे और यहाँ पर प्रेशर देखते जाएंगे। प्रेशर आपका 220 बार जो पंप जनरेट कर रहा है, जैसे जैसे हम स्क्रू एडजस्ट करेंगे प्रेशर ड्रॉप आपको नजर आएगा। वो प्रेशर ड्रॉप क्यों आएगा, वो प्रेशर ड्रॉप आपका इसी वजह से आएगा क्योंकि पी पोर्ट जो है वो आपका टी पोर्ट से कनेक्ट होता जाएगा और जैसे जैसे हम एडजस्ट करेंगे प्रेशर ड्रॉप होता रहेगा। हमारी रिक्वायरमेंट 180 बार की है तो हमारा स्क्रू जो है हम इतना टाइट करेंगे कि 180 बार प्रेशर पे जाके आपको मिलने लगे गेज पे, वहीं हम उसको लॉक कर देंगे। जब हम उसको लॉक कर देंगे तो ये जो प्रेशर रिलीव वाल्व है हमारा ये फंक्शन में आ जाएगा 180 बार के लिए। तो जैसे ही आपका प्रेशर 180 बार से ऊपर जाया करेगा ये रिलीव वाल्व ओपन होगा और ऑयल को सर्किट में ड्रेन कर देगा। और जैसे ही आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा 180 बार से, ये रिलीव वाल्व जो है वापस क्लोज हो जाएगा।
ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या क्या चीजें सीखी, हमने सीखा ये आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये आपका नॉर्मली ओपन टाइप का होता है, और ये सिस्टम प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, सिस्टम प्रेशर को। और अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, जैसा कि इसके नाम से रिलीव वाल्व से पता है, ये प्रेशर को क्या कर देता है, ड्रेन कर देता है, प्रेशर को ड्रेन कर देता है। और एक चीज इसका इंपॉर्टेंट फंडा है, इसका आउटपुट पोर्ट हमेशा किससे रहेगा, टैंक से कनेक्ट रहेगा, आउटपुट कनेक्ट रहेगा किससे, टैंक से। तो इसका आउटपुट पोर्ट हमेशा टैंक से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इजीली समझने में आएंगी जब आप डिफरेंशिएट करते हैं प्रेशर रिलीव वाल्व और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बीच में। कई बार क्या होता है, हम लोग सिंबल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेशर रिलीव वाल्व और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में, और कई बार हम फिजिकली भी उसको देख के समझ नहीं पाते हैं कि प्रेशर रिलीव वाल्व है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, और इनकी फंक्शनिंग में क्या डिफरेंस है, क्यों हम प्रेशर रिलीव वाल्व यूज कर रहे हैं, क्यों हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज कर रहे हैं। ये सारी चीज मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज हमने जो जो चीज यूज की है वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा जो है ये प्रेशर रिलीव वाल्व है, ठीक है, प्रेशर रिलीव वाल्व है। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका सिलेंडर है हाइड्रोलिक, यहाँ जो आप सिंबल देख रहे हैं ये सिलेंडर का है, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर फिजिकली आपको देखने में इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं ये आपका डीसीवी है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। इसके ऊपर जो वाल्व लगा है ये इसको हम पैलेट वाल्व बोलते हैं। तो ये पैलेट वाल्व क्या करता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा हाइड्रोलिक में, और ये हाइड्रोलिक सिग्नल के थ्रू आपका डीसीवी को मूवमेंट कराएगा, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका पंप है, हाइड्रोलिक पंप है। इसका जो पीछे वाला पार्ट है ये आपका मोटर है, ठीक है, ये वाला पार्ट पंप है, और ये जो है आपका ये गेज है। ये क्या बताएगा आपका, ये प्रेशर बताएगा लाइन का, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में। थैंक यू सो मच।